आज हम लोग ग्रुप 2 एलिमेंट का जनरल कंपाउंड का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, जिसमें कि ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, उसके बाद ग्रुप 2 एलिमेंट के हैलाइड्स हैं, कार्बोनेट्स, सल्फेट, नाइट्रेट्स, ऑक्सो एसिड के सॉल्ट जिसको कह सकते हैं। उसके बाद तुमको बेरिलियम का देखेंगे कि अपने ग्रुप के अन्य एलिमेंट के साथ, जिसको एल्कालाइन अर्थ मेटल भी कहते हैं, ग्रुप के अन्य एलिमेंट, उसके साथ उसके क्या क्या किस जगह पर उसके इनोमिलस बिहेवियर है बेरिलियम के, जो कि ग्रुप के अन्य एलिमेंट के साथ उसके प्रॉपर्टी मैच नहीं करते हैं। इसके अलावा आज हम लोग ये भी देखेंगे कि बेरिलियम जो है किस प्रकार डायगोनल रिलेशनशिप रखता है एल्यूमिनियम के साथ। तो ये बातों का चर्चा करेंगे। ग्रुप 1 एलिमेंट में जैसे हम लोगों ने किया था, लगभग वही टॉपिक है इसमें भी। तो ग्रुप 2 एलिमेंट का चर्चा करें। ग्रुप 2 एलिमेंट का ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। पहला है तुमको ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड्स तो ग्रुप 2 एलिमेंट जो है तुमको ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है? ये ग्रुप 2 एलिमेंट M+O2 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? ये MO बना लेगा, ऑक्साइड्स डिजॉल्व कर जाएगा। ये थर्मली स्टेबल होता है, थर्मली स्टेबल, थर्मली स्टेबल, स्टेबल, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी धीरे धीरे, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे। एक्सेप्ट BeO, आयनिक इन नेचर, आयोनिक, एक्सेप्ट BeO तुमको जो है ये एल्केलाइन, आयनिक एंड एल्केलाइन, एल्केलाइन। ये तुमको जो है वाटर के साथ जब कंबाइन करते हैं, ये थर्मली काफ़ी स्टेबल होते हैं। ऑक्साइड एल्कलाइन में थर्मली स्टेबल भी होते हैं। ये तुमको जो है BeO के अलावा सारे हैं आयनिक है। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे इसकी स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती जाती है। ये जो इसकी जो बेसिक कैरेक्टर होती है वो लेस देन, तुमको जो बेसिक के नेचर है, बेसिक नेचर लेस देन ग्रुप 1 एल्कली मेटल, ग्रुप 1 एल्कली मेटल ऑक्साइड। बेसिक नेचर लेस देन ग्रुप 1 ऑक्साइड। तो ये तुमको जब ऑक्साइड जो है H2O से में जब डिजॉल्व हो जाएगा तो क्या बन जाता है? ये हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, सॉल्युबल होता है वाटर में, तो ये तुमको बन जाएगा MOH2, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये मेटल जो कि ऑक्साइड होते हैं ये सॉल्युबल इन वाटर होंगे। तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, हाइड्रोक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा इसका। तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो है तुमको सॉल्युबिलिटी स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। पहले तो ये स्पेरिंगली सॉल्युबल, जैसे कि तुमको ग्रुप 1 के जो होता है तुम्हारा सॉल्युबिलिटी जो तुम्हारा स्पेरिंगली सॉल्युबल है, और ग्रुप 1 के जो होते थे वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, एंड solubility increases down the group, solubility increases down the group in spite of decrease in hydration enthalpy, hydration enthalpy, लैटिस इंथैल्पी जो तुम्हारा होता है उस ढंग से क्या होता है? इंक्रीज नहीं करता है, जिस ढंग से लैटिस इंथैल्पी, जिस ढंग से हाइड्रोजन इंथैल्पी डिक्रीज करता है। और इस कारण से जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे ये क्या होता है तुमको, ये तुमको सॉल्युबिलिटी इसकी बढ़ती जाती है। जहां तक कि तुमको है ये जो एल्कलाइन होंगे ये बेसिक नेचर, एक्सेप्ट BeOH2, एक्सेप्ट BeOH2, all alkaline metal hydroxide or alkaline earth metal hydroxide, alkaline earth metal hydroxides are
एल्केलाइन, तो ये एल्केलाइन सॉल्यूशन होता है हाइड्रोक्साइड। ये तुम्हारा ये हो गया तुम्हें। अब ये तुम्हारा MgOH होल 2 जैसे तुमका है BeOH होल 2, MgOH होल 2, CaOH होल 2, सारे तुम्हारा क्या होंगे, बेसिक होंगे, लेकिन ये कॉरस्पॉन्डिंग जो अपने एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड होंगे उससे कम अल्कलाइन होते हैं और ये इस तरह सॉल्युबल हैं और सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं बढ़ते जाती है। तो ये बात याद रखनी है। जहां तक कि BeOH2 होता है ये तुमको सबसे अलग है, ये तुमको एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक का मतलब अगर ये तुमको एसिड के तरह भी व्यवहार करेगा, एसिड एज वेल एज बेस, एसिड एज वेल एज बेस। तो एसिड की तरह जैसे तुमको है BeOH होल 2 प्लस OH माइनस कर दें अगर OH माइनस, तो ये तुमको क्या बन जाएगा BeOH होल 4, BeOH होल 4 और ये हो जाएगा तुमको BeOH होल 4 2 माइनस, इसको कहते हैं बेरिलेट आयन, बेरिलेट आयन बना लेंगे। तो ये तुम्हारा क्या बता रहा है, ये किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है BeOH होल 2 को, ये तुमको बेस के साथ ये क्या बता रहा है, बेस के साथ ये सॉल्ट बना रहा है। इट मीन्स ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ये इसका एसिडिक नेचर शो कर रहा है, इसका एसिडिक नेचर। ये बेस है तुमको NaOH या कोई भी बेस से OH माइनस आया उसके साथ ये सॉल्ट बना रहा है बेरिलेट आयन। जैसे कोई भी NaOH होगा तो NaBH, Na2BH, BeHOH4 बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा तुमको। अब इसका देखते हो तुमको ये तुम्हारा एसिडिक नेचर हुआ। अब बेसिक प्रॉपर्टीज का देखो, बेसिक नेचर के लिए बेसिक नेचर, तो BeOH होल 2 प्लस HCl प्लस 2HCl भी दे सकते हो, 2HCl का बैलेंस करना चाहोगे प्लस 2H2O, तो इससे बन जाएगा तुमको BeOH होल 4 और Cl2। तो ये तुमको क्या हुआ, एसिड के साथ सॉल्ट दे दिया, इसका मतलब ये बेसिक नेचर शो कर रहा है। तो ये दोनों नेचर शो करता है। तो ये तुम्हारा हो गया ऑक्साइड्स वगैरह थर्मली स्टेबल होते हैं काफी, और हाइड्रोक्साइड ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन हाइड्रोक्साइड स्पेरिंगली सॉल्युबल, लो सॉल्युबिलिटी होती है इसकी, और जो कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है इन स्पाइट ऑफ डिक्रीजिंग द हाइड्रेशन इंथैल्पी। लेटिस इंथैल्पी जो तुम्हारा होता है वो उस ढंग से डिक्रीज करता है कि तुमको लेटिस इंथैल्पी के हाइड्रेशन इंथैल्पी के घटने के बावजूद भी डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा हाइड्रोक्साइड का। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जो तुम्हारा 10.4 देखोगे एग्जाम्पल, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी के जस्ट बाद है, मतलब इस टॉपिक के बाद। इसके बाद तुम्हारा दूसरा है हेलाइड्स। हेलाइड्स तो ये भी तुम्हारा बनाएंगे, तो ये तुमको हेलोजन के साथ क्या बनाएंगे, हेलाइड्स का निर्माण करेंगे। तो जैसे कि इसका फार्मूला होगा MX2 होगा, इसका फार्मूला होगा MX2, और जहां पर कि M हो गया तुम्हें M हो गया तुम्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल BeMgCaSrBa, और X हो गया तुम्हें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये तुम्हारा हो गया। इसमें जहां तक है Be जो तुम्हारा है BeX जो है तुम्हारा BeX2, ये तुमको BeX2 ये कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, और ये हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर, हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर, हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर, वाटर। जहां तक कि बाकी तुमको है, ये तुमको BeCl2 जो तुम्हारा, ये तुमको सॉलिड स्टेट में रहेंगे। ये BeCl2 जो तुम्हारा है सॉलिड स्टेट में चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इन सॉलिड स्टेट BeCl2 हैज चेन लाइक स्ट्रक्चर, चेन लाइक स्ट्रक्चर। तो ये तुम्हारा होगा BeCl2 का, देखो इस ढंग से चेन टाइप का बन जाएगा। Be इधर की तरफ Cl से बन जाएगा इधर, ये Cl, फिर यहाँ Be, फिर इधर Cl। इस तरह से क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये चेन बनता चला जाएगा। तो यही तुम्हारा जो चेन लाइक स्ट्रक्चर ये प्राप्त होगा। तो ये तुम्हारा इन गैस स्टेट
इन गैस स्टेट BeCl2 एग्जिस्ट एज डाइमर, दो मॉलिक्यूल इसका एक साथ रहते हैं और उसका डाइमर का कुछ इस ढंग से हो जाएगा BeCl, और तुमको यहाँ पर Cl का दो ब्रिज बन गया, यहाँ पर हो गया Be और यहाँ पर Cl, और ये 1200 केल्विन के आसपास 1200 केल्विन पर ये दो गो तुमको BeCl2 में टूट जाएगा ये तुम्हारा। तो ये तुम्हारा हो गया BeCl2। तो ये तुमको आयनिक नहीं होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। और इसके अलावा अदर मेटल हैलाइड्स, इसके अलावा जो मेटल हैलाइड्स हैं, अदर मेटल हैलाइड्स आर आयनिक, अदर मेटल हैलाइड्स आयोनिक, soluble in वाटर, फ्लोराइड जो है तुमको, फ्लोराइड जो है F माइनस इज लेस सॉल्यूबल ड्यू टू हाई लैटिस इंथैल्पी, then Cl minus Br minus and I minus। और जाहिर है कि ये जो तुम्हारे होते हैं, ये जो सॉल्ट होते हैं इसके, ये तुमको हाइड्रोलाइज होते हैं इसके सॉल्ट। ये तुम्हारे सॉल्ट जो होंगे क्या होंगे, हाइड्रोलाइज होते हैं। ये सॉल्ट तुम्हारे मतलब ये क्रिस्टलाइन ऑफ वाटर के साथ ये जुड़ जाते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाएंगे, हाइड्रोलाइज नहीं, हाइड्रेटेड। हाइड्रोलाइज तो होता है तुम्हारा बेरिलियम का, और हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाएंगे जो कि नीचे जाने पर टेंडेंसी क्या होगी, घटते जाएगी। तो MgCl2 जो तुम्हारा होता है ये 8H2O के साथ होता है, CaCl2 6H2O के साथ क्रिस्टलाइन ऑफ वाटर से जुड़ा होता है, SrCl2 भी 6H2O से जुटेगा, और BaCl2 2H2O। तो हाइड्रेशन चूंकि टॉप टू बॉटम क्या होता है तुमको डिक्रीज करता है, और इसीलिए इसकी जो है तुमको वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी इसमें कम होते जाता है। तो ये तुमको हो गई हैलाइड की बात हो गई। अब है इसके बाद तुम्हारा है ये तुमको ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड हो गया, और ये दूसरा हो गया तुमको हैलाइड्स। और इसके बाद जो है तुमको सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड से तुम्हारा इसका सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड, जिसमें आते हैं कार्बोनेट। ऑक्सो एसिड मतलब जिसके एसिड में जैसे क्लोरीन, जैसे तुम्हारा है कार्बोनिक एसिड हो गया तुम्हारा, जो कि ऑक्सो एसिड होगा जिसमें ऑक्सीजन हो हाइड्रोजन के अलावा। इसके बाद तुम्हें सल्फेट है, जैसे सल्फेट में तुम्हारा हो गया सल्फेट तुम्हारा है जैसे H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। ये सब कैसे एसिड है, ऑक्सो एसिड कहलाएंगे। तो ये जो ऑक्सो एसिड हो गए, तो ऑक्सो एसिड के सॉल्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब। ग्रुप 2 एलिमेंट के सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड से देखते हैं। सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड यह है तुमको H2CO3 जैसे है, ये तुमको कार्बोनिक एसिड, ये भी ऑक्सो एसिड है, H2SO4 HNO3 सब ऑक्सो एसिड हो गए। इसमें ऑक्सीजन भी है, एसिड में भी है, और जो कि जैसे HCl वगैरह वो सब ऑक्सो एसिड नहीं होगी, वो सब हाइड्रा एसिड कहलाता है। HCl HBr HI वो सब हाइड्रा एसिड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो। तो इसके जो सॉल्ट बनते हैं, जैसे कार्बोनेट बन सकते हैं इसके, तो ये जो तुम्हारे हैं इसके जो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बनते हैं इसके, तो इसका फॉर्मूला होगा MCO3 और MHCO3 का होल 2, ये बनाएंगे। इसका सॉल्ट बनेगा। इसका सॉल्ट जो बनेगा तुमको सल्फेट बन जाएगा, दैट इज इसका वैलेंसी 2 है तो MSO4 बनेगा। और इसका जो सॉल्ट बनेगा तुमको, इसका जो सॉल्ट बनेगा नाइट्रिक एसिड का, तो ये बन जाएगा MnO3। और ये तुम्हारा बन जाएगा कार्बोनेट सल्फेट, इसका बन जाएगा MnO3 का होल 2 नाइट्रेट। ये दो तरह के, तीन तरह के सॉल्ट हो गए, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट हो गए। तो ये जो तुम्हारे कार्बोनेट हैं, इसको जब गर्म करेंगे तो इसको जब हीट करते हैं हम लोग, तो ये क्या बनते हैं, ये तुमको बाकी कार्बोनेट तो स्टेबल नहीं होते, थर्मली स्टेबल होते हैं, लेकिन हीट करने के बाद ये
ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे और CO2 गैस देता है। ये थर्मली स्टेबल होते हैं, थर्मली ऐसे स्टेबल ही होते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये लिबरेट करता है, CO2 लिबरेट करेगा ये तुम्हारा। ये जो तुम्हारा है, इसके बाद जो तुम्हारा है थर्मली ये स्टेबल होगा और ये तुमको 1200 केल्विन के एभव ये तुम्हारा क्या देगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करेगा ये। दूसरा तुम्हारा सॉल्ट है, जैसे कि इसका जो तुमको ये जो सॉल्युबिलिटी है इसकी सॉल्युबिलिटी लो सॉल्युबिलिटी काफ़ी कम सॉल्युबल होता है, लो सॉल्युबिलिटी। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि तुमको जैसे कि सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में भी देखा होगा, इसमें अगर Na2CO3 डाल दो तो क्या बन जाता है तुमको, CaCO3 बनता है जो कि प्रेसिपिटेट के रूप में रहेगा प्लस 2 NaCl। और इस तरह से सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में भी इसका उपयोग करते हैं, इस ढंग से बनाया जा सकता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ, और जहां तक नीचे जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप BeCO3 is solid in atmosphere of CO2। इसके एटमॉस्फेयर में ही वो सॉलिड में पाया जाता है, बाकी नहीं तो ये डिजॉल्व हो टूट जाता है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, जहां तक कि इसका जो सॉल्युबिलिटी है तुम्हारा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो ये तुम्हारा ये डाउन द ग्रुप क्या होगा, इसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है जैसे जैसे नीचे जाएगा। चूंकि इसमें क्या होता है, डाउन द ग्रुप इसलिए करता है चूंकि ये तुम्हारा जो है M जो है तुम्हारा M2 प्लस यहाँ पे होगा कार्बोनेट आयन, लार्ज एनायन है ये, लार्ज एनायन। तो इसके कारण लैटिस इंथैल्पी ऑलमोस्ट कांस्टेंट बट हाइड्रेशन इंथैल्पी डिक्रीजेज। तो ये लैटिस इंथैल्पी में कोई फर्क नहीं पड़ता, और चूंकि ये तुम्हारा जो है ये पोलराइज करता है ये कैटायन को, और इस कारण से इसका लैटिस इंथैल्पी फर्क, लेकिन हाइड्रेशन इंथैल्पी नीचे डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज करता है, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घटते जाती है। और जहां तक कि इसको जो है बाइकार्बोनेट की बात करें तो बाइकार्बोनेट तुमको जैसे क्या, जिसको जल वाटर में अगर इसको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में डालेंगे तो ये क्या बना लेगा, बाइकार्बोनेट बन जाता है तुम्हारा हाइड्रोजन कार्बोनेट। जहां तक कि सल्फेट का बात करें, इसको हीट, ये थर्मली स्टेबल होता है, ये थर्मली स्टेबल, ये तुमको टूटेगा नहीं। स्टेबिलिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी भी क्या होता जाएगा, इसकी बढ़ती जाती है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, सॉल्युबिलिटी जो सेम फैक्टर से डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जैसा कि अभी हमने सल्फेट में जो कहा कि ये तुम्हारा है लैटिस इंथैल्पी लगभग सेम रहेगा, बट हाइड्रेशन इंथैल्पी ऊपर से नीचे घटता जाएगा। और ये भी तुमको क्या रहता है, ये सॉल्ट बी के रूप में रहेगा, MgSO4 जैसे रहता है तुमको 7H2O करके रहेगा, और लेकिन BaSO4 में कोई एनहाइड्रेटेड सॉल्ट होता है, इसमें कोई एनहाइड्रस है, ये इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन नहीं होता है ये। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसकी जो हाइड्रेशन जो है तुमको जो वाटर को एब्जॉर्व करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे टॉप टू बॉटम डिक्रीज करते जाती है। ये तो हुई सल्फेट की बात। नाइट्रेट जहां तक है, नाइट्रेट को बनाना चाहते हो तो कार्बोनेट में जैसे कि है, कार्बोनेट है तुम्हारा MCO3 में अगर HNO3 डाल दो तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये नाइट्रेट बन जाएगा, MnO3 का होल 2 प्लस H2O प्लस CO2, ये तुम्हारा बन जाएगा। और इसमें इसको अगर हीट कर देते हैं नाइट्रेट को, ये नाइट्रेट तुम्हारा बन गया। ये भी सॉल्युबिलिटी क्या होगा तुम्हारा, धीरे धीरे डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा, और तुमको ये लो सॉल्युबल ही होता है। और इसको अगर हीट कर देते हैं तो ये तुमको MnO3 का होल 2, ये हीट करने पर ये तुमको MO ऑक्साइड देगा प्लस NO2 प्लस O2 देता है। जबकि अगर जैसे NaNO3 को हिट करते थे, याद इससे डिफरेंस है, लिथियम के साथ तो मैच करता है, NaNO2 प्लस ये O2 देता था, इससे डिफर करता है। लेकिन लिथियम नाइट्राइट को जब नाइट्रेट को जब ये तुमको लिथियम और पोटेशियम, ये पोटेशियम में भी यही, सोडियम में भी यही होता है,
सोडियम और पोटेशियम दोनों में। और लिथियम नाइट्रेट को जब गर्म करते तो इसमें तुमको ये ऑक्साइड देता था और ये NO2 और O2 ये तुमको लिबरेट करता, लिथियम की तरह ये देगा नाइट्रेट में। ये तुम्हारा क्या हो गया, तो ये सब तुम्हारा हो गया सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स हो गए। अब तुम्हारे जो है बेरिलियम का हम लोग देखेंगे, बेरिलियम का हम लोग देखेंगे कि ये कैसे के तुमको बेरिलियम अन्य ग्रुप जो 2 एलिमेंट्स है किस प्रकार ये एनोमेलस बिहेवियर शो करता है। ग्रुप 2 एलिमेंट से ये एनोमेलस बिहेवियर शो करता है। वो एनोमेलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, तो इसके जो साइज होते हैं छोटे होते हैं, इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है, इस कारण से ये तुमको ये कोवेलेंट कंपाउंड्स भी इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है अन्य के कंपेयर में। तो इसके जैसे कंपाउंड्स भी अधिकांश और कोवेलेंट होते हैं। एनोमेलस बिहेवियर ऑफ BE, B due to small size and high ionization enthalpy, high ionization enthalpy, high ionization enthalpy, it differs in property than other group 2 एलिमेंट। तो इसके कारण तुम्हारा हो गया जैसे कि इसमें जो कुछ पॉइंट्स कहते हैं जिसको हम लोग एनोमेलस बिहेवियर कहेंगे, तो इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि यहाँ पर बेरिलियम इधर दे दो और इधर दे दो एल्कलाइन अर्थ मेटल जिसको M कह देते हैं, M इज इक्वल टू एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, बाकी ग्रुप 2 के एलिमेंट। तो जैसे कि ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुमको पहला नंबर दे सकते हो कि ये तुम्हें हार्ड है, ये तुम्हारा कंपेरेटिवली सॉफ्ट हो जाएगा, कंपेरेटिवली सॉफ्ट उससे होगा। दूसरा है तुमको ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, कोवेलेंट सॉल्ट, कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर, हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। ये तुमको आयनिक कंपाउंड बनाएगा, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। तीसरा नंबर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। और इसका जो तुम्हारा होगा ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बेसिक, इसमें बेसिक कैरेक्टर होगा, इसमें एम्फोटेरिक होगा। चौथा नंबर ये तुमको जो है ये तुमको जाहिर है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल का जो तुम्हारा जो कि है ये क्लोराइड वगैरह बनाएगा, जैसे कि ये तुमको इट डजंट गिव हाइड्राइड विथ H2, जबकि ये तुमको क्या बनाएगा M प्लस H2 से क्या बन जाएगा, इसमें M प्लस H2 से MH2 बन जाएगा। ये इसमें है तुमको it doesn't combine, it doesn't form halide
हेलाइड डायरेक्टली विद हेलोजन, डायरेक्टली विथ हेलोजन, और ये तुमको बना देगा M+X2, तो ये बन जाएगा M प्लस क्या होगा तुमको X2, तो ये बन जाएगा MX2, तो ये फ्लोराइड हो गया, ये तुमको X2, तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुमको नहीं बनाएगा। उसके बाद है तुमको ये ऑक्सीजन के साथ ये तुमको क्या नहीं देगा, ये तुमको मतलब कि ये तुमको इट डजंट गिव H2 विद डाइल्यूट एसिड, जबकि ये तुम्हारा M जो है तुम्हारा है HCl हो या कोई भी एसिड होगा, जैसे HCl ही है तो ये MCl2 प्लस H2 गैस ये लिबरेट करेगा। तो इस प्रकार से बहुत से प्रॉपर्टी में क्या करता है, ये डिफर करता है। इसका जहाँ तक एक और तुम्हारी किताब में पॉइंट दिया हुआ था कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 हो सकता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो सकता है, क्योंकि अधिकांश जो एलिमेंट है उसमें d ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा इन सबों के बीच में ये डिफरेंस के कुछ पॉइंट्स हो गए कि ये तुमको जो है कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, ये आयनिक बनाएगा, ये एम्फोटेरिक होता है जैसा कभी तुमको थोड़ा देर पहले बताए, और ये तुमको बेसिक इन नेचर होंगे इसके कंपाउंड, और ये तुम्हारा ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जो होंगे, और जो तुम्हारा होगा ये तुम्हारा ये जो तुमको हाइड्रोलाइज मतलब कि ये तुमको चेन लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, इसका चेन लाइक कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, BCl2 का जैसा भी बताए, तो उसको खैर लिखा भी देंगे यहाँ पॉइंट में। तो इस प्रकार से ये तुमको जो है डायगोनल रिलेशनशिप होता है, डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ Be एंड Al, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बहुत से जो तुमको साइज इसका मैच करते हैं, चार्ज टू रेडियस रेशियो, सेम Be एंड Al हैज सेम चार्ज टू साइज रेशियो, इसका दोनों का ये दोनों प्रॉपर्टी में मैच होने का कारण है कि साइज और चार्ज में दोनों का रेशियो क्या होता है, सेम होता है, और इसीलिए दोनों का रिलेशनशिप ये सेम होता है। जैसे कि कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें कि सिमिलरिटी होता है डायगोनल दोनों में, जैसे कि तुमको Be एंड Al हैज प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ oxide on it to so it can't liberate H2 gas with dilute acid। तो डाइल्यूट एसिड के साथ ये H2 गैस नहीं देता, दोनों नहीं देगा, तो ये इसकी सिमिलरिटी हो गई, बेरिलियम भी नहीं देगा और एल्यूमिनियम भी नहीं देगा। दूसरा सिमिलरिटी का पॉइंट है कि ये दोनों जो तुम्हारे होते हैं, ये जो हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ये एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ Be एंड Al आर एम्फोटेरिक इन नेचर में ये एम्फोटेरिक होते हैं, तो ये तुम्हारा एम्फोटेरिक होते हैं। बाकी तुमको जहाँ तक ये बाकी ग्रुप के एलिमेंट इसके थे जो बेसिक नेचर के होते हैं, ये एम्फोटेरिक होते हैं, दोनों होते हैं। और ये तुमको जैसे कि तुमको देता है, ये तुमको बनाएगा BeOH माइनस करके, ये तुमको बेरिलेट आयन बनाते हैं, ये बेरिलेट आयन बनाएंगे, ये बेरिलेट आयन कहलाता है। और ये एल्यूमिनियम जो है तुमको AlOH माइनस बनाएंगे, दैट इज एल्यूमिनेट आयन, ये एल्यूमिनेट आयन बनाएंगे, तो ये भी तुमको सिमिलरिटी है इसके स्ट्रक्चर में। और इसका जो तुमको कंपाउंड है ये भी डाइमर के रूप में मिलता है, तो ये तुम्हारा 3 पॉइंट हो गया तुम्हारा सिमिलरिटी का। चौथा है तुम्हारा ये डाइमर के रूप में ये भी मिलता है, बोथ एग्जिस्ट एज डाइमर
डाइमर। जैसे देखो Be का तुम्हारा जो है इस ढंग का स्ट्रक्चर होता है डाइमर गैस स्टेट में, डाइमर इन गैस स्टेट, तो Be का इस ढंग से स्ट्रक्चर हो जाएगा और Be और इधर हो गया Cl। और Al का देखो Al तुमको Cl इधर हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर ब्रिज Cl यहाँ इसमें भी होगा और यहाँ पर Al और यहाँ पर Cl, इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ये तुम्हारा बनाएगा। और दोनों जो है तुमको कोवेलेंट इन नेचर, ये तुमको हैलाइड्स क्लोराइड्स आर हैलाइड्स ऑफ Be एंड Al आर कोवेलेंट इन नेचर, soluble in organic solvent। ये तुमको BeCl2 और AlCl3 दोनों का ये तुमको प्रॉपर्टी होगा। ये तुमको डिफिशियंट भी होता है, ये इट इज व्हाट, ये तुमको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं, इट एक्ट्स एज लुईस बेस की तरह ये काम करते हैं, ये तुमको कह सकते हो। उसके बाद तुमको कह सकते हो कि ये तुमको क्या बनाता है, ये इट फॉर्म्स मतलब Be and Al both forms coordination compounds। तो जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा BeF4 2- और तुमको होता है AlF6 3-। तो इस प्रकार से ये तुमको दोनों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया कि इसका जो सिमिलरिटी हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैल्शियम के और भी जो कुछ कंपाउंड्स इसके दिए हुए हैं, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बायोलॉजिकल एक्शन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इस प्रकार से तुम्हारा जो है एक और लेक्चर बचा है इस ब्लॉक एलिमेंट का कंसेप्ट का, उसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चंस वगैरह को भी डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। जिसको भी कोई दिक्कत हो पढ़ने में तो राइट विल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी चीज़ में दिक्कत हो तो हमसे संपर्क करो। तो इसी साथ लेक्चर को समाप्त करें।